हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABJ एजुकेशन। ABJ एजुकेशन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हम आपके लिए लाए थे 11th-12th मैथमेटिक्स क्लासेस। आप बने रहिए हमारे साथ। हम पढ़ रहे थे 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट यानी समुच्चय। जैसा कि आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया गया था कि हमारा सेट होता था वेल डिफाइंड ग्रुप होता था किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसको आप हिंदी में आप सुपरिभाषित कहते थे। और उसके आगे हम पढ़ चुके थे फॉर्म्स ऑफ सेट कि सेट जो है दो रूपों में आपको मिलता था, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म हम क्लियर कर चुके थे। एक बार फिर से डिफिनेशन और रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों को हम एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। वेल डिफाइंड यानी कि जो अच्छे से पता हो कि सेट में हमें क्या लेना है, क्या उससे बाहर भेजना है। अगर बढ़िया से पता हो तो आप उसको सेट कहेंगे। और दूसरी बात, सेट आपको दो रूपों में मिलता था, एक था रोस्टर और दूसरा सेट बिल्डर। ये रोस्टर फॉर्म में था कि आप जो है इसके हर एक मेंबर को आप अच्छे से लिख पाते थे, एक लिस्ट बनाते थे, तो वो आपका रोस्टर होता था। जबकि आप अगर उसी को इस फॉर्म में लिखते थे, जब आपका जो है लिस्ट नहीं हो उसका बना हुआ, आप इसको देख करके लिस्ट बना सकते हैं। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपका रहता था कुछ लैंग्वेज टाइप से लिखा हुआ, जिसको आपको समझ करके उसको लिस्ट बनाना जरूरी होता था। यानी कि सेट बिल्डर से आप रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर उसको सेट बिल्डर कहते थे। सेट बिल्डर में आपका जैसे ये देखिए, ये सारा का सारा सेट बिल्डर में दिया हुआ है। आपका पहला जो है ये भी सेट बिल्डर में है, आपका दूसरा बी जो है ये भी सेट बिल्डर में है, ये आपका थर्ड नंबर ये सेट बिल्डर में है। ऑल्सो ये डी नंबर, ई नंबर, ये सब का सब आपका सेट बिल्डर में है। आज हम सीखेंगे सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना। देखिए, कन्वर्टिंग अ सेट फ्रॉम सेट बिल्डर टू रोस्टर, किसी भी समुच्चय को सेट बिल्डर से रोस्टर में लाना, आज हम यही सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं किस तरह से आप जो है किसी सेट बिल्डर में दिए हुए समुच्चय को, सेट को आप रोस्टर में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है समझने के लिए कि रोस्टर कैसा होता है, सेट बिल्डर कैसा होता है। रोस्टर आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और सेट बिल्डर में आपको यही चीज, यही सेम टू सेम यही सेट आपका यहाँ लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका लिस्ट बना हुआ नहीं है। इसमें दिया हुआ x such that x belongs to n and x less than equal to 5। इसमें आपका क्या है कि x belongs to, ये साइन के बारे में भी पहली बार हम बता चुके थे कि ये n क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये n क्या है, आपका नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर हुआ करता था। नेचुरल नंबर, इसमें आप जो है गिनती की चीजों के लेते थे, 1 2 3 4 5, आप जहाँ तक गिनती जानते हैं वहाँ तक आप इसमें लेते थे। तो ये क्या है, x क्या चीज है, x such that x ऐसा है कि x जो है नेचुरल नंबर से आता है। नेचुरल नंबर में ये सब में से आता है। वो भी इतना ही नहीं कि सारा नेचुरल नंबर नहीं लेना है, यहाँ आपको क्लियर किया जा रहा है एक और बात कि आप जो है x नेचुरल नंबर से लीजिएगा जरूर, लेकिन लीजिएगा उसका कुछ लिमिट है। ये देखिए लिमिट, ये क्या कहता है, x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि x जो है आपका 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा आपका क्या क्या है, 1 2 3 4, ये है आपका 5 से छोटा। गिनती में आप 5 से छोटा देख पाते हैं, 1 2 3 और 4 ही है आपका 5 से छोटा। लेकिन ये एक और साइन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इक्वल टू का साइन। वो पहले था आपका लेस देन 5, और ये साइन आपका बताता है लेस देन और इक्वल टू, या तो वो जो है 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो आप इसमें 5 को भी ले सकते हैं। जहाँ तक पहले x जो है 5 से छोटा था तो आप उसमें 4 तक ही लेते थे, 5 को कभी 5 से छोटा नहीं कह पाते थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ये साइन आ गया लेस देन इक्वल टू 5, तो आप इसमें 5 को भी गिन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रोस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। ये ए सेट आपका रोस्टर में आ चुका है। आप देखिए, ये सेट बिल्डर था। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिस्ट नहीं बना हुआ होता था, इसको देख करके हम लिस्ट बना सकते थे, इसीलिए इसको सेट बिल्डर भी कहते थे। इसको हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि भी कहते थे। समुच्चय दिखाने का, समुच्चय निर्माण विधि में आपका क्या है कि इस तरह से इस फॉर्म में दिया हुआ होता था, और इसको देख करके आप समझ करके आप इसको एक लिस्ट बना सकते थे, यानी रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते थे। तो आप इसको कहते थे सेट बिल्डर। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, इन दोनों को मैच करके देख लीजिए, ये दोनों एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है।
क्योंकि सेट बिल्डर और रोस्टर दोनों सिर्फ फॉर्म अलग अलग होते थे, जबकि दोनों ही एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते थे, दोनों एक ही समुच्चय को दर्शाते थे। ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों में रत्ती भर फर्क नहीं है, जितना कुछ इसमें है उतना कुछ इसमें है, यानी कि सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। और भी कुछ एग्जांपल्स से ज्यादा इसको क्लियर करते हैं आते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर, ये सेट हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है और हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। क्या है आपका सबसे पहला, x such that x is an odd prime number less than 10। अब देखिए इसमें दो बातें हैं कि हमारा x कैसा है, x such that x यानी x ऐसा है कि x हमारा ऑड प्राइम नंबर है और वो लेस देन 10 यानी 10 से छोटी है। आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है x such that x 10 से छोटी अभाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। और सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक भी रह गया है आपका, इसमें बोल सकते हैं अभाज्य विषम संख्या। यहाँ ऑड प्राइम लिखा हुआ है, ऑड मतलब होता है विषम और प्राइम मतलब होता है अभाज्य। आगे आप हायर स्टडी के लिए ज्यादातर है कि किसी भी चीज के इंग्लिश नाम को ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आगे हाई स्टडी में आपको कम दिक्कतें होंगी। तो चलते हैं सीधे आते हैं यहाँ ऑड प्राइम नंबर क्या होता है। ऑड प्राइम नंबर, सबसे पहले ऑड नंबर के बारे में सोचते हैं। आपका ये सब है ऑड नंबर। ऑड नंबर में आपका क्या क्या आता है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इसी आप जो है ऑड नंबर ले सकते हैं। और अब बात करते हैं इसमें हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसमें कि केवल एक से या तो फिर उसी नंबर से आपका भाग लगे, उसी नंबर से केवल डिवाइड हो सकता हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 में आप केवल और केवल 1 से भाग दे सकते हैं, दूसरे और किसी चीज से ये पूरी तरह से डिवाइड होता ही नहीं है। तो ये आपका ना आपका ये प्राइम है और ना ही आपका ये डिवाइड होता है किसी और चीज से, यानी कि आप इसको प्राइम नंबर में नहीं ले सकते। प्राइम नंबर में वैसे चीजों को लेते हैं जिसको कि केवल और केवल उस नंबर से या तो एक से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप देखते हैं कि ओनली 1, सिर्फ इसमें एक से ही आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको कम्प्लीटली एक ही नंबर से डिविजिबल है। जबकि फिर 3 के बारे में हम देखते हैं तो इसमें 1 से भी लग सकता है और 3 से भी लग सकता है, तो ये आपका प्राइम नंबर है और इवन ऑड भी है। ये 5 आपका है कि इसमें 1 से भी लग सकता है और 5 से लग सकता है, तो ये भी आपका ऑड प्राइम है। ये 7 के बात करें तो 7 में क्या है, 1 से लग सकता है, 7 से लग सकता है, तो ये भी आपका ऑड प्राइम है। बट 9 के बारे में जरा सोचे, 9 में आपका 1 से, 3 से और 9 से, ये तीसरा कोई मेंबर आ गया कि 9 में जो है 1 से भी आ रहा है, 9 से भी आ रहा है और 3 से भी आ रहा है, ये एक्स्ट्रा चीज आ गया ना। जबकि और सब में क्या था, 3 में था 1 से नहीं तो 3 से, 5 में क्या था 1 से नहीं तो 5 से, तीसरा कोई था ही नहीं, इसमें तीसरा आ गया, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं रह जाता है। यानी कि ऑड प्राइम जब ले देंगे तो आप जो है ले सकते हैं 3, 5 और 7। इसके अलावे जो है 10 से छोटी, आप देख सकते हैं ये 10 से सारा का सारा बड़ा है। यहाँ क्या बोल दिया आपका कि ऑड प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, यानी कि आपकी 10 से छोटी विषम संख्या है। विषम अभाज्य संख्या ऐसी है जो 10 से छोटी हो। तो देख सकते हैं ये तीनों का तीनों जो है प्राइम नंबर है और ऑड भी है, यानी विषम अभाज्य संख्या है। विषम के साथ साथ ये अभाज्य भी है और 10 से छोटी भी है और बाकी सब आपका 10 से बड़ी है। तो आपका जो है केवल ए में आपका 3 ही नंबर आता है, आप देख सकते हैं 3, 5 और 7। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का रोस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका रोस्टर फॉर्म में आप क्लियर देख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म को ऐसे ही लिखते थे, लिस्ट कर देते थे सारा चीज का। अब देखते हैं आपका दूसरा नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, x such that x is an integer and x squared less than 4। ये देखिए ये आपका क्या कह दिया, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, हिंदी में आप इसको पूर्णांक कहते हैं। हिंदी में भी देखिए कि x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है और क्या है, x स्क्वायर 4 से छोटी है। तो आप पहले देखते हैं पूर्णांक के बारे में सोचते हैं, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है आपका। तो आपका इंटीजर में आता है 0, 1, 2, 3,
और इधर माइनस में भी 1 2 3, ये सारा का सारा माइनस में, इधर जहाँ तक आप लिख सकते हैं, इधर भी जहाँ तक चाहे आप लिख सकते हैं। ये सारा का सारा आपका क्या है, इंटीजर है, सारा का सारा आपका पूर्णांक कहा जा सकता है। और यहाँ एक बात और देखिए, कंडीशन क्या है लगा हुआ कि ये सिर्फ इंटीजर ही नहीं है, ये सिर्फ पूर्णांक ही नहीं है, एक और कंडीशन दिया हुआ है x स्क्वायर लेस देन 4, x स्क्वायर जो है आपका 4 से कम है। तो अब देखते हैं x का अलग अलग वैल्यू लेते हैं और देखते हैं कौन 4 से कम है। ये देखिए x अगर हम लेते हैं 0 तो आप इसको स्क्वायर कीजिए, क्या आया 0, तो ये 4 से कम है, यानी कि 4 आप b में लिख सकते हैं, b में आपका जो है ये 0 आ सकता है। फिर अगर आप 1 लेते हैं तो x स्क्वायर आपका आ जाता है 1, ये भी 4 से कम है तो आप इसमें 1 को ले सकते हैं। फिर आप जब x इक्वल्स टू आप लेते हैं -1 तो -1 का आप स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर आपका आ जाता है ये ऑल्सो -1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाता है। ये भी क्या है, 4 से छोटी है, ये जैसा कि बता रहा है कि 4 से कम होना चाहिए, तो आप इसमें -1 को ले सकते हैं। अब 2 की बात करें, x जब आप 2 लीजिएगा तो आपका x स्क्वायर कैसा रहेगा, x स्क्वायर आपका आ जाएगा 4, ये तो कह रहा है नहीं, ये क्यों कह रहा है कि x स्क्वायर जो है 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए आपका x स्क्वायर, बट यहाँ देखिए ये बराबर में आ गया, आपका ये लेस देन इक्वल टू तो है नहीं जैसे कि यहाँ था, तो ऐसे में आप इसमें 2 को शामिल नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका तैयार हो गया। ये b में अब और कोई मेंबर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जितना भी कंडीशन दिया हुआ था ये एक इंटीजर था, एक पूर्णांक हुआ करता था, और x स्क्वायर करके देखने पर वो 4 से कम आना चाहिए था। अब देख सकते हैं इसमें 3 ही मेंबर आ सकते हैं जो कि 4 से कम होता है आपका, तो इसलिए b का भी आप तैयार कर लिए रोस्टर फॉर्म में। अब c को हम देखते हैं, ये c देखिए यहाँ क्या कंडीशन अप्लाइड है, यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ है, x स्क्वायर -3x+2, ये है आपका c, सेट c के लिए कंडीशन। ये इक्वेशन के हिसाब से ये कहना चाहता है ये इक्वेशन कि इसमें जो जो वैल्यू x का रखने पर 0 आ जाए आप केवल उसे ही इस सेट में शामिल कर सकते हैं। तो जरा आप देखिए, इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, इसका आप जो है गुणनखंड कर देते हैं, तो आपका कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 या 2, तो आप सेट C में केवल ले सकते हैं सेट C में 1 और 2 को। तो ये सेट C भी आपका सेट बिल्डर से रोस्टर में आ गया है। इसके अलावा इसमें और कोई मेंबर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूशन केवल और केवल 2 ही होंगे, 1 और 2। केवल x का वैल्यू 1 या 2 रखने पर ही आपका ये इक्वेशन जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है, ये समीकरण पूरी तरह से तभी संतुष्ट होता है जब आप x बराबर 1 या 2 लेते हैं। तो ऐसे में आपका C तैयार हो गया 1 और 2। फिर आप देखते हैं ये 4 नंबर, जब देखिए इसमें क्या कहा गया है, x so that x is a letter of the word loyal, LOYAL। LOYAL में आप देख सकते हैं L आया, O आया, Y आया, A आया, L आया। कहता है कि आप जो है X में आप ले सकते हैं ऐसा, D में आपका वही मेंबर आएगा जो कि इस वर्ड का कोई लेटर हो, कोई अक्षर हो, यानी कि D हमारा है क्या, X ऐसा है कि शब्द लोयल में आता है और उसी का एक अक्षर है। आप देख सकते हैं लोयल में आता है आपका LOYAL, आप देख सकते हैं, इसको लिस्ट बनाइए जरा, LOYAL, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये देखिए आपका रिपीट हो गया, तो इसको जो है आप 2 बार मत लिखें, इसको जो है सेट में क्या है एक ही बार लिखा जाता है। अगर कोई भी चीज आपका रिपीट हो रहा हो, डबल बार आ रहा हो, तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ऐसे में आप देखिए इसमें और कोई रिपीट नहीं हो रहा था, सिर्फ L रिपीट हो रहा था, तो आप उसको L को एक ही बार लिखेंगे और हमारा सेट कुछ ऐसा होगा। C आपका बन जाएगा LOYA, बस। अब इसमें और कुछ नहीं आएगा, यहाँ आपका ये D जो है कन्वर्ट हो जाता है
LOYA। इसमें सारा का सारा अक्षर ले लिया गया है और अब इसके अलावा इसमें कोई अक्षर नहीं है। और सबसे आखिरी हम देखते हैं x such that x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। ये देखिए आपका नेचुरल नंबर था, n आपका नेचुरल नंबर था जिसमें आप गिनती की चीजों को लेते थे। और साथ ही साथ ये x आपका जो है लेस देन 6 है, यानी 6 से छोटी है। 6 से छोटी होने के साथ साथ ये गिनती में आने वाली 6 से छोटी गिनती में आने वाली चीजों को आप कैसे लिख सकते हैं? गिनती करते जाइए और 6 से छोटा है तो आप 6 से कम गिनती कीजिए। तो 1 से लेकर के 5 तक आपका आएगा 1 2 3 4 और 5। ये आपका ई भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ देखें कि सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो था रोस्टर को समझाने के लिए, ये आपका वही आ रहा है जो आपका ई है। और इसका सेट बिल्डर फॉर्म जरा एक बार देखें। यहाँ पे इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा था? ऐसा यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से लिखा हुआ है। ये लिखने का तरीका देखिए, x such that x belongs to नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 5। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 6। ये आप देख सकते हैं कि ये कहने का तरीका आपका अलग है। यहाँ जहाँ की आपका था लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ है लेस देन 6, तो भी जो है एक ही सेट रिप्रेजेंट हुआ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है आप कई रूपों में लिख सकते हैं। ये देखिए, ये एक ही सेट को दो अलग अलग तरीके से सेट बिल्डर में दिखाया जा सकता है। बट रोस्टर में आप देखिए जहाँ जहाँ कन्वर्ट किए होंगे, ये आपका रोस्टर में जहाँ ऐसा है A 1 2 3 4 5, यहाँ भी स्टार्टिंग में कन्वर्ट, वीडियो के स्टार्टिंग में जहाँ हम कन्वर्ट किए हुए थे तो इसमें भी वही सारा मेंबर है। और ये रोस्टर में आपका यहाँ भी 1 2 3 4 5 ही है। यानी रोस्टर में आप कभी भी लिखते हैं तो रोस्टर हमेशा यूनिक होता है, उसमें क्या है कोई और चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि सेट बिल्डर में आपको अलग अलग फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से सेट बिल्डर को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेट बिल्डर और रोस्टर में कन्वर्ट करना अच्छे से आया होगा।